हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इवनिंग जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। 8 जनवरी 2022 से एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का हमने जो है एनालिसिस लिया है एग्ज़ाम का, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जनरल नॉलेज, जीके और साइंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता कहाँ मिलता है? तो यह जबलपुर में मिलता है। नेक्स्ट पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों शिफ्टों के मिक्स क्वेश्चन है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार के वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? तो मध्य प्रदेश सरकार जो एकलव्य पुरस्कार अभी वर्तमान में है उसमें 50,000 रुपये की राशि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट पूछा था, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कनाडा शहर में हुआ था, मतलब कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन। विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो विवेक सागर हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा था, भीमगढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भीमगढ़ बांध का निर्माण वैनगंगा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट था, तेली मंदिर कहाँ स्थित है, या तेली का मंदिर कहाँ है? तो यह ग्वालियर में है तेली का मंदिर। नेक्स्ट पूछा गया था, जय विलास महल कहाँ स्थित है? तो जय विलास महल भी जो है ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1962 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर भैंसरोड़गढ़ के निकट स्थित है। ठीक है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट था, भारत का स्पाइस गार्डन कहाँ है? तो स्पाइस गार्डन, मसालों का गार्डन कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट पूछा था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है नौरादेही है ना। नौरादेही अभ्यारण्य सागर में है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो रालामंडल कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, या त्रिपुरा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? इसमें से पूछा था। तो यह 1972 में बनाया गया था। अगला था, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? रेप्टाइल पार्क, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थापित है। नेक्स्ट पूछा गया था, बरमान का मेला, बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। ठीक है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा एमपी में बालाघाट को कहा जाता है। और अगर भारत में पूछा होता तो भारत में जो है धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा गया था आज के पेपर में, लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है? लाल बाग पैलेस कहाँ स्थित है? तो लाल बाग पैलेस इंदौर में है। नेक्स्ट पूछा था, गोटमार का मेला कहाँ लगता है? तो गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में लगता है। ये दोनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है? तो उर्दू अकादमी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? महाराष्ट्र से पूछ लिया था। तो लावणी, लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा दोनों की और एलिफेंटा तीनों की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में के औरंगाबाद जिले में है। तो ये महाराष्ट्र आंसर रहेगा इसका। गोहर महल किसने बनवाया था? तो गोहर महल जो है भोपाल में है, और ये कुसदिया बेगम ने बनवाया था, शासिका थी भोपाल की। नेक्स्ट पूछा था, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो जानाबाव पहाड़ी महू से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला पूछा था, मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर को कहा जाता है। मोती महल कहाँ स्थित है? तो मोती महल आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट पूछा था, जागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अशोकनगर में है। जागेश्वरी देवी का मेला और मंदिर दोनों वहीं पे है, अशोकनगर में। ठीक है। नेक्स्ट है, मराठी अकादमी कहाँ है? तो मराठी अकादमी भोपाल में है। कावरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये राजगढ़ में है। हीरे की खान मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो ये सब आप जानते ही हो, पन्ना जिले में है मध्य प्रदेश में। लीला जोशी कहाँ की रहने वाली है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था। तो लीला जोशी जो है रतलाम की रहने वाली है। मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता? तो मालवा उत्सव वैसे तो इंदौर और उज्जैन दो जगह मनाया जाता, लेकिन इस बार का जो मनाया गया ये इंदौर में मनाया गया है।
नेक्स्ट है होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्लेट का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में स्लेट का उत्पादन मंदसौर में होता है। फिर पूछा था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1757 में हुआ था। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 1024 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई, तो ये 1911 में बनाई गई थी। ठीक है, उससे पहले 1911-12 में, उससे पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये चौसा का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो भीमबेटका की खोज की थी श्री विष्णु श्रीधर बाकणकर ने। भारत भवन कहाँ स्थित है, ये तो ये भारत भवन है भोपाल में स्थित है भारत भवन। सास बहू का मंदिर या सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है ग्वालियर में। कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यह मंडला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल 2008 में आईपीएल 2008 किसने जीता था, तो आईपीएल 2008 जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। फिर पूछा था ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछा था अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। नेक्स्ट है महू का नाम अंबेडकर नगर कब किया गया, तो महू का नाम अंबेडकर नगर 2003 में किया गया था। भारत में कोयले का सर्वाधिक खनन कहाँ होता है, तो झारखंड में होता है। नेक्स्ट है तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो शिवपुरी में दी गई थी 18 अप्रैल 1959 को। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। 26 जनवरी नहीं टिक करना है। इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने। एक इंसेंट हिस्ट्री का भी पूछा था, मौर्य काल का अंतिम सम्राट कौन था, तो यह भद्रथ था। एरण अभिलेख किस जिले में स्थित है, तो एरण अभिलेख सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन का संबंध किस शहर से है, तो सुमित्रा महाजन जो है इंदौर से संबंधित थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, तो यह अगस्त 1942 में हुआ था। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, और इसमें जो है ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन फेथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदसौर किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो मंदसौर मालवा पठार के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट पूछा गया था मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब ट्रेनर को। नेक्स्ट पूछा गया था नमन ओझा ने क्रिकेट से संन्यास कब लिया, तो फरवरी 2021 में क्रिकेट से संन्यास लिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है, तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये 28 मई 2005 में फटा था, तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुनि तरुण सागर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुनि तरुण सागर का जन्म जो कुछ समय पहले इनका निधन हुआ है, तो इनका हुआ था दमोह में जन्म। नेक्स्ट पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 29 अगस्त 2012 से खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। रानी कमलापति किस वंश से संबंधित है, अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी इन्हीं के नाम पे किया गया है, तो यह गोंड वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट पूछा गया था बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई में है। भूतों का मेला कहाँ लगता है, तो यह बैतुल में। नेक्स्ट पूछा गया था मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है। चलिए आज की दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यह था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो यह 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गोहद का किला कहाँ स्थित है, तो यह भिंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थित है, तो यह दमोह में। नेक्स्ट है मिंटो हॉल का नया नाम क्या रखा गया है, तो यह कुशाभाऊ ठाकरे हॉल रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का प्रथम एसईजेड कहाँ स्थित है, तो प्रथम एसईजेड जो है
वो इंदौर में है। नेक्स्ट पूछा गया था मैहर किस पर्वत पर बसा है, तो मैहर जो है त्रिकुटा पहाड़ी सतना जिले में आता है पर बसा हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया था गधों का मेला कहाँ लगता है, तो गधों का मेला जो है चित्रकूट में लगता है। तो ये तो हमारे जीके के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए आज, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के 8 जनवरी के। अब साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो साइंस में जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ठीक है, मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम होता है। और पूछा गया था दूषित जल से कौन सा रोग होता है, तो यह टाइफाइड और पीलिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस सही नहीं रह सकता है, लेकिन जैसा कि कैंडिडेट ने जिन्होंने आज एग्जाम दिया उन्होंने हमें बताया वैसा आपके सामने मैं बता रहा हूँ। एक पूछा गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एड्स की जांच का नाम क्या है, तो ये एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट पूछा था फ्लोएम का कार्य क्या है, तो फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है। एक पूछा था परजीवी पौधा कौन सा है, तो अमरबेल। अमरबेल जो है ये पेड़ों के ऊपर रहता है, इसकी जड़ नीचे नहीं रहती है। नेक्स्ट पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की या कब की गई थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है 1886 में की थी और ये की थी अल्टमैन ने। और जिस समय जब इसकी खोज की गई थी उस समय इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, उस समय इसका नाम था बायोब्लास्ट। बाद में इसका नाम बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज पूछा गया था दाब का सूत्र क्या है, तो दाब का सूत्र जो था वो प्रेशर इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है, तो यह एक छनन प्रक्रिया है। इसी में पूछा गया था साइंस में एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्स किरणों की खोज जो है रॉन्टजन ने की थी। नेक्स्ट पूछा गया था हीमोफीलिया रोग के कारण किसके कारण होता है, तो हीमोफीलिया जो है विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्रव सोना किसे कहा जाता है, तो द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था मरीचिका कैसे होती है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो ये 1896 में हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था भूख और प्यास का केंद्र क्या, तो हाइपोथैलेमस भूख और प्यास का केंद्र है। एक पूछा गया था भविष्य की धातु किसे कहते हैं, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल था। तो एक शिफ्ट में पूछा था विटामिन सी का रासायनिक नाम और दूसरी सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ लिया। नेक्स्ट पूछा था ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो यह डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन देता है, तो यह कोलेन कोलेन काइमा ऊतक जो है पादपों को लचीलापन देता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा था, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा था, तो यह था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है C3H8 है। ठीक, अभी हमने आज 8 जनवरी 2022 को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में देखा है।